Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs of science and tech topic. So, today's topic is nano urea. Students, nano urea is developed by IFCO, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड अब ये जो कन्वेंशनल यूरिया था मीन्स जो पहले फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता था उसी जगह पे इसे यूज़ किया जाएगा एंड दिस नैनो यूरिया curtails द कन्वेंशनल यूरिया बाय 50% मीन्स कि ये 50% ज़्यादा एफिशिएंट है पहले वाले यूरिया से और हमें इसे कम क्वांटिटी में भी डालना पड़ेगा जितना कन्वेंशनल यूरिया पूरा एक बैग भर के डालना पड़ता था अब सिर्फ आधे लीटर की बॉटल ही हमें स्प्रे करनी पड़ेगी यूरिया की नानो यूरिया की क्योंकि इसमें भी 40,000 ppm यूरिया है। तो चलो अब डिटेल में समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, नैनो यूरिया बेसिकली वो यूरिया है जो नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स को और एनहांस करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए। और ये पहले वाले यूरिया से 8% ज़्यादा एफिशिएंट है, 8% ज़्यादा सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और इसके साथ ही साथ 50% कम यूज़ भी होगा। एंड ये डेटा सारा इवेलुएट करके ही बताया गया है एंड 94 क्रॉप्स पे इसे इवेलुएट किया गया है और 11,000 फार्मर्स के फील्ड पे टेस्ट किया गया है तब ये डेटा बताया गया है। और इसके साथ ही साथ जो पहले वाला यूरिया है कन्वेंशनल यूरिया वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% ही एफिशिएंट है सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में, लेकिन ये 80 to 90% न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड करेगा। चलो अब इसके और बेनिफिट्स देख लेते हैं। सो इफ़को के अकॉर्डिंग टू इफ़को ये जो नैनो यूरिया है ये जो अंडरग्राउंड वाटर की जो डिप्लीशन हो रहा है उससे जो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट होता था मींस जो कन्वेंशनल यूरिया से कंटामिनेट होता था तो इफ़को ने बताया है कि अंडरग्राउंड वाटर पे ये कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा इसकी क्वालिटी पे। इसके साथ ही साथ क्या होता था कि जो भर के वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो भर के पानी के अंदर यूरिया जो होते हैं वो लगा देते थे, फिर वो फ्लो होकर रिवर वाटर बॉडीज़ में चला जाता था, उससे वहाँ का जो इकोसिस्टम था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता था, स्पीशीज़ मर जाती थी और फिर वो ही नाइट्रोजन जो जा रहा है उसमें वो है क्या, वो बेसिकली बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती थी। तो इन सब चीज़ों को ये कर्टेल करेगा, ये इफ़को के द्वारा बताया गया है। अब हम इसके पर्सपेक्टिव देखते हैं तो जो मिनिस्ट्री फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र है उसके यूनियन मिनिस्टर सदानंद उन्होंने बोला है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे किसकी फर्टिलाइज़र की, क्योंकि पहले हम बहुत ज़्यादा बल्क में इम्पोर्ट करवाते थे फर्टिलाइज़र को। अब हम 2023 तक सेल्फ रिलायंट बनेंगे फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में और इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए 40,000 करोड़ दिए गए हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप हो सके और हम सेल्फ रिलायंट बन सके। एंड अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि देखो आगे आने वाले टाइम में 2050 तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो 9.7 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब फ्यूचर फूड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, 70% फ्यूचर डिमांड बढ़ने वाली है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करना होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मीन्स जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करे बिना। तो इसीलिए ये जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो नैनो यूरिया है ये डेट्रीमेंटल प्रूफ होगा इम्पैक्ट जो एनवायरनमेंट पे हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए अब हम इसके क्रिटिसिज्म देखते हैं कि नैनो यूरिया के लिए लोग क्या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो सबसे पहली बात जो भी ये जो साइंटिस्ट ने जो भी इंजीनियर्स ने टेस्ट किया है नैनो यूरिया की जो एफिशिएंसी है 11,000 फील्ड्स में एंड 94 क्रॉप्स पे वो देखा गया है कि उस फील्ड में उस सॉइल में पहले से ही कन्वेंशनल यूरिया प्रेजेंट था, इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा दिखा रही है कि लाइक 8% उससे ज़्यादा एफिशिएंट है एंड 50% कम यूज़ होगा उससे। ये चीज़ तभी दिखा पा रहे हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी उस सॉइल में उस फील्ड में ऑलरेडी यूरिया जो है कन्वेंशनल यूरिया वो प्रेजेंट है। एंड द सेकेंड आटमोस्ट क्रिटिसिज्म जो हो रहा है वो ये है कि बेशक हम चाहे नैनो यूरिया यूज़ कर लें लेकिन हमें इनिशियल स्टेज में हमें कन्वेंशनल यूरिया ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो नैनो यूरिया है ये लीव्स के थ्रू सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इन जो यूरिया हम लगाते थे सॉइल में वो 2 स्टेजेस में लगाते थे। एक तो जब हम सॉइल पे क्रॉप ग्रो कर रहे हैं मीन्स उसकी अर्ली सोइंग पे जब हम यूरिया लगाते थे एंड जब उसकी सेकंड स्टेज चल रही होती थी जब उस पर लीव्स वगैरह आ जाती थी तब लगाते थे। तो फर्स्ट स्टेज के लिए तो हमें ट्रेडिशनल यूरिया चाहिए ही होगा, तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या है? ओके, दैट्स वाई बोल रहे हैं कि इसके क्रिटिसिज्म ये 2 पॉइंट्स हैं, अदरवाइज तो उसके और कोई क्रिटिसिज्म मेजर देखे नहीं गए हैं। ओवरऑल ये एक प्लस पॉइंट ही रहा है, नैनो यूरिया जो टेक्नोलॉजी है ये एक बेनिफिशियल ही रही है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए
प्लस माइनस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सभी चीज़ों के होते हैं। एंड हमें ये देखना है कि जो नेट निकल के आ रहा है वो क्या है, लाइक एवरेज देखना है कि वो पॉजिटिव चीज़ में जा रहा है या नेगेटिव चीज़ में। एंड अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो इसके ज़्यादातर बेनिफिट्स ही देखने गए हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हम अपना सेशन एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a great day ahead. Do your best study and stay connected so that you will remain updated.